अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो बनाने लगे हैं वो है लच्छा पराठा। हाँ जी, मज़ेदार सा लच्छा पराठा। तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसके लिए बनानी है हमने आटे की डो। तो डो बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, पहले वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट स्टेप उसका ये है कि हम उसके पहले डो बनाएंगे। तो डो के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए हमें चाहिए होगी हरी मिर्च जो कि हमने काट ली है। उसके साथ चाहिए हमें टमाटर और लहसुन के जवे, और उसके साथ हमें चाहिए कटी प्याज और खुश्क धनिया। तो ये क्या करना है, हमने ऐसे ही नहीं डाल देनी कि ऐसी चीजें डालेंगे तो ऐसे तो हमारा पराठा फट जाएगा, खराब हो जाएगा, सही नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन चीजों को ग्राइंड करेंगे। तो पहले मैं ग्राइंड कर लूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, हमने लहसुन प्याज हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसके साथ ही आटे का डो बनाएंगे, और उसमें हमें और चाहिए 7 सुरख मिर्च जो कि पिसी हुई है, तकरीबन आधी चम्मच ये है। और जो आटा हमने लिया है वो तकरीबन 3 से 4 पराठों का है। तो उसमें हम आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च वो डालेंगे। और हमने साथ पानी भी लिया है। पानी इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसके साथ ही अपना आटा जो है वो गूंदना है, उसकी डो बनानी है। तो अगर ये काम पड़ जाए तो तब हम थोड़ा सा पानी भी साथ शामिल करेंगे, अदरवाइज हम नहीं डालेंगे। तो हम सिर्फ इसी के साथ अपना जो आटा है वो गूंदेंगे, तो उसकी डो हम बनाएंगे। और उसके साथ हमें थोड़ा सा चाहिए होगा, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल के भी। ऑयल डाल दो या घी डाल लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो वो हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना आटा गूंदेंगे, उसकी हम डो बनाएंगे। उसमें हम ये चीजें शामिल कर देते हैं, मिर्च और नमक। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ऑयल, मैं इसमें घी डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 चम्मच। आपने चूंकि ये लच्छा पराठा है तो लच्छा पराठा ऐसे तो मजे का नहीं ना बनेगा जब तक हम ऐसी चीजें, मतलब स्पाइसी, ये स्पाइसी सा लच्छा पराठा बनने वाला है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे हिला के, तो इसके अंदर हम ये जो हमने मिक्सचर बनाया है वो थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। याद देखिए, जब तक हमने ये हमारा खत्म नहीं होगा तब तक हमने पानी शामिल इसमें नहीं करना। ये हमारा कम पड़ जाता है तो हम इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स, हमने इसमें थोड़ा सा बस हल्का सा पानी ऐड किया है, बाकी हमारा वही मिक्सचर जो है वही मुकम्मल पूरा इसमें आ गया था। अब हम इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं जब तक ये थोड़ा लेसला ना हो जाए, सही हो जाए, इसमें सब चीजें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे आप नॉर्मली आटा गूंदते हो, हम खवातीन को तो पता ही है कि आटा कैसे गूंदते हैं। वैसे तो मर्दों को भी पता है कि आटा कैसे गूंदते हैं, वो भी गूंद लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छी सी डो बना के तैयार करेंगे। ये तो फ्रेंड्स, हमने जो आटे की डो है वो बना ली है। तो इसको हम तकरीबन आपको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, 5 मिनट रख के तो फिर इसका पराठा बनाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमारा आटा जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद अब बिल्कुल सही हो चुका है, नरम हो गया है। हमने 5-7 मिनट के लिए इसको गूंद के छोड़ दिया था, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इस अब मैं क्या करूंगी, इसका सबसे पहले हम बनाएंगे पेड़ा। तो पेड़ा बना के मैं बेल लेती हूँ। बेल के उसके ऊपर जो हमें चीजें लगानी है वो है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। उसके लिए बेल के रोटी के उसके ऊपर हम लगाएंगे जीरा, सफेद जीरा है, और साथ हम लगाएंगे सब्ज धनिया, और हाँ जी बिल्कुल स्पाइसी सा चाट मसाला। ये नेशनल वालों का चाट मसाला है, तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमने स्पाइसी सा लच्छा पराठा बनाना है। तो हम ये भी ऊपर लगाएंगे। वो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैं पेड़ा बना के उसकी रोटी बेल के तो तब आपको बताती हूँ। उसके बाद हम लच्छे वाला जो पेड़ा होता है वो हम बाद में बनाएंगे। जी तो मैंने पेड़ा बना लिया है। पेड़ा बना के तो अब मैं इसको बेल लेती हूँ।
बेल के तो आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर ये सारी चीजें जो है वो कैसे लगा के दूसरा पेड़ा जो हमने वो बनाना है। फ्रेंड्स, रोटी मैंने बेल ली है, ये देखें थोड़ी सी, बस ऐसे जैसे आम रोटी हम बेलते हैं वैसे उस शक्ल में हमने रोटी बेल लिया। तो इसके ऊपर अब मैं लगाऊंगी घी। आप ऑयल भी लगा सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको सही लगे अच्छा लगे, बट मैनू तो घी पसंद है, क्योंकि घी से जो पराठा है ना वो बस घी से ही बनता है सही। ये हमने तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून जो है ना वो हमने इसके ऊपर घी फैला लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जीरा। इसके 2 तरीके हैं, हम इसके ऊपर एक पराठा ऐसे, और दूसरा अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप मैगी मसाला इसके ऊपर लगा सकते हो, और उसके साथ आप सफेद तिल लगा के बनाओगे ना तो बस उसमें मिर्चें थोड़ी कम रखनी है। मैगी मसाला बच्चों को ऑलरेडी पसंद होता है तो वो आप लगा के तो वो भी आप पराठा, बाकी सेम यही चीजें होंगी सारी, तो आप वो भी बना सकते हो। तो अब मैंने जीरा लगा लिया, तो इसके ऊपर अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सब्ज धनिया, हाँ जी ये भी लगाएंगे ऊपर। ट्राई करिएगा जरूर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आपको मजा आया तो मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा जरूर। सब्ज धनिया लगा दिया। अब हम थोड़ा सा ऊपर जो है ना वो चाट मसाला, ये भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, ज्यादा डाल लो कम डाल लो जितना आपको स्पाइसी पसंद है, लेकिन ये ख्याल रखना है क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें सब्ज मिर्च ऐड कर चुके हैं और सुर्ख मिर्च का पाउडर भी शामिल कर चुके हैं। बाद में ना कीजिएगा कि हमारा जो पराठा वो तो इतना स्पाइसी हो गया कि हमारा मुंह जल रहा था, उफ, ऐसा ना बनाइएगा जी। तो चीजें हमने अपनी सारी ऊपर डाल दी हैं, लगा दी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हल्का हल्का यहाँ से उठाएंगे और इसकी जो पंखड़ियां हैं वो, जैसे बचपन में हम छोटे होते तो वो कागज की तरह हम फूल नहीं बनाते थे कागज का, जैसे एक तरफ ऐसे फोल्ड किया फिर उसको मोड़ के दूसरी तरफ किया। हाँ जी, बचपन जरूर जिन्होंने ट्राई किया उनको तो याद आ गया होगा। हाँ जी, वो जो हम बनाते थे ना कागज का छोटा सा फैन जिसे हम हवा लेते थे, उसी तरह हम बनाएंगे बिल्कुल। तो वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ जी। तो अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, ऐसे हमने पहले किया तो दूसरी हमने कैसे तय लगाई, ऐसे करके फिर वापस ऐसे, इसी तरह हमने सारा बनाते जाना है। जी, तो ये सारा हमने फोल्ड कर लिया है इसको। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल जैसे वो लच्छे वाला जो पेड़ा होता है वैसे हम उसको बनाएंगे। ऐसे हम इसको रोल करते जाएंगे। तो ये जो इसका हिस्सा है इसको हम ऐसे नीचे कर देंगे, इसको हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे। साथ खुश्क आटा आपने इस्तेमाल करते रहना है, क्योंकि इसके बगैर तो फिर रोटी बनेगी नहीं ना। तो ये लच्छे वाला जो पराठा है, मतलब उसका जो पेड़ा है वो हमने तैयार कर लिया है लच्छे वाला। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी रोटी बेल लेते हैं हम। इसको जब हम बेलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से हम प्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा दबा के हम प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे जो हमारी लेयर्स हैं वो खराब नहीं होंगी। ऐसे हम इसको बेलते जाएंगे। बहुत पतला भी हमने नहीं कर देना, ना ही हमने मोटा रखना है। तो पराठा जो है वो हमने बेल लिया है। अब हम इसको तवे पे बना लेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, हम डालते हैं तवे पे इसे। अब हमने इसको डाल दिया है तवे पे।
इस पे हम लगाएंगे हल्का सा घी। इसको हम पलट लेंगे। आंच जो है वो बहुत ज्यादा आपने तेज भी नहीं रखनी और कम भी नहीं करनी, ताकि ये जले भी ना बस अच्छे से रेडी हो जाए। ये आपने देख कर रहना इसको। जी तो ये तकरीबन एक साइड से हमारा जो है वो पक चुका है, तैयार हो चुका है। हम इसकी दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा घी लगा के फिर ये साइड हम उल्ट देंगे। नहीं तो ये देखें, देखने में मजे का लग रहा है ना। यकीनन जब आप बना के खाओगे ना तभी आपको ऐसे ही मजे का लगेगा। बहुत अच्छा बनेगा, जबरदस्त। जी तो हमारा दूसरी साइड से भी पक चुका है, तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको उतार लेते हैं। जी तो ये देखें, बहुत मजे का बन गया। ये परेशानी है ना आपने कि ये इसमें क्या हो गया, बस वो हमारा लच्छे वाला जो है पेड़ा है वो ऐसा होता है, तो हमने बाद में भी तोड़ के खाना है। तो यकीन करिए देखने में बहुत मजे का लगा होगा, आपके मुंह में जरूर पानी आ गया होगा देख के। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल खाने में भी ऐसा ही होगा। मैं थोड़ा सा खा के बताती भी हूँ। अभी होगा तो बहुत गर्म, थोड़ा सा चख कर दिखाती हूँ कैसा बना है। जी बहुत मजे का है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा बना है, बहुत मजे का। आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, बड़ों के लिए बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक